हम धन्य हो गए, आप जैसे संत हमारे घर में आए। और प्यारे श्रोताओं, एक काम और करना, अगर कोई अतिथि आ जाए तो घर के बच्चों को जरूर उनके सामने बुलाना और सम्मान कराना। क्यों? अगर आज आपने बच्चों को बुला करके सम्मान कराना प्रारंभ कर दिया तो कल नहीं जीवन भर बच्चे आपका सम्मान करते रहेंगे। और अगर आज आपने बच्चों को सम्मान करना नहीं सिखाया तो आज अतिथि का छोड़ो, कल से तुम्हारे भी पैर छूना बंद कर देंगे। राजा दशरथ ने चारों बेटों को बुलाया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत, चारों बेटों को बुलाया, इनके चरणों में प्रणाम करो। पिछले वर्ष ये कुठाउन पड़ता है, जब औरैया से चलो तो कुठाउन में कथा कह रहे थे तो एक लोगों के यहाँ निमंत्रण पहुँचे। वैसे हम लोग बहुत कम जाते लेकिन पहुँचे तो अब वो इशारा करें अपने बेटे को, हाँ आँखों से, पहले आँखों से करते रहे, फिर हाथों से किया कि पैर छू ले, पंडित जी के पैर छू ले। अब वो का कभी छुआ हो तो जाने, कभी सिखाया हो तो जाने। और जब उसने नहीं छुआ तो एक बात ध्यान से देखना, उसकी गर्दन पकड़े हमारे पाँव पे झुका, मैं छू कैसे नहीं छुएगा, छू। अब हमने पकड़ लिया, हमने कहा भैया रही दो, जबरदस्ती वाला प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती प्रणाम नहीं करना चाहिए कि बच्चे को जबरदस्ती गर्दन पकड़ के झुकाओ। और उसके अंदर से जब ये संस्कार है अपने आप, तो पुनि चरणन मेले सुत चारी, हाँ पुनि चरणन मेले सुत चारी, चारों को चरणों में डाल दिया। और देखिए जरा, राम देखी मुनि बिरथि विसारी, इस बात को जरूर ध्यान दें। जिस समय राम को देखा, उन चारों में से राम को जिस समय मुनि ने देखा तो बिरथि विसारी, सब भूल गए। ये है राम कथा। अब वो बात ये है कि थोड़े समय में बहुत कुछ कहना पड़ता तो जल्दी नहीं, एक अर्धाली उठा ले और पूरे 9 दिन चलाओ एक अर्धाली पर, तब भी राम कथा होने वाली नहीं है। जितना विस्तार करना चाहो और जितना सूक्ष्म कर लो। 3-4 दिन बचे हैं अभी, हम लोग बाल कांड में, राम जी का विवाह नहीं हो पा रहा तो 4 दिन बचे, पहला कांड चल रहा है, जबकि बहुत कथाएं छूटी हैं। राम देखि मुनि बिरथि विसारी भूल गए, क्योंकि राम जी हमारे ऐसे। अब तो चारों बालक चले गए, राजा दशरथ अपने स्थान पर बैठ गए और सब बैठ गए। अब जो देखिए, बहुत अच्छे श्रोता इसलिए कह दें, अब जो राजा दशरथ ने प्रश्न किया है ये सबसे बाद वाला, ये आजकल लोग सबसे पहले प्रश्न करते हैं, ये गलत है आप लोगों का सिद्धांत। कोई आ जाए दरवाजे पर तो सबसे पहले आप लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कैसे, क्या काम ले, ये सबसे पहला थोड़ा ना है। ये जब इतना सब कुछ हो जाए, स्वागत सम्मान हो जाए, उसे नहीं कुछ है, मान लो कोई बाहरी व्यक्ति है तो उसे ये भी तब भी पूछ लो, जल तो नहीं पिएंगे, बोले नहीं, तो अब बताओ कैसे है, इतने कर दे। लेकिन ना, कोई आया कुंडी खुली नहीं, कैसे, क्या काम है, नहीं, चलो। अब पूछा है राजा दशरथ के ही कारण, अब बताओ के ही कारण आगमन तुम्हारा, अब बताओ भगवान के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा सो कर
आगमन तुम्हारा, आपका आने का कारण क्या है? अच्छा एक बात और कह दी, सुन लो विद्वान लोग, काहू सो करब, आप कही दो हम कर दें। विश्वामित्र बोले काम बन गया। काहे? ये पहले से बिल्कुल कही रहेंगे, आप कही दो हम कर दें। तो विश्वामित्र बोले पहले सुन तो लेते। अरे बोले बाप हम समझ रहे हैं, मांगो मांगो, क्या क्या चाहिए। राधे श्याम जी ने लिखा, जानते विश्वामित्र ने कहा, सुनो मैं राजा दशरथ, मैं यज्ञ कर रहा था, फिर मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ तो बहुत पुरानी शैली है। लमसम 20 वर्ष पहले जब इस मंच पर आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था, पंडित श्री राम कुमार अंजाना जी और हम बहुत छोटे थे, हम तब आए थे। तो 20 वर्ष पहले तब इसी प्रकार से अपने यहाँ कथाएं हुआ करती थी, हाँ, राधे श्याम और मिक्स होकर के। तो बोले क्या किस लिए आए? तो विश्वामित्र बोले मैं जिस समय करता हूँ ये निश्चर दुख को देते हैं, हवन और सामग्री को सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ये हवन और सामग्री को सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ निशाचर आते हैं हमारी यज्ञशाला में, सब ग्रंथ कहीं और सामग्री कहीं, सब नष्ट भ्रष्ट। अरे राजा दशरथ बोले हम समझ गए महाराज, अब आप शांत रहिए, ए जाओ हमारी सेना। अरे विश्वामित्र पूरी बात सुनो, मैं सेना है ना नहीं चाहिए, हम सेना के लिए नहीं आए। हाँ तो राजा दशरथ ने कहा ऐसा तो नहीं महाराज, कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई हो सकता है कभी कभी युद्ध में धन की। अच्छा बिना धन के तो कोई काम ही नहीं बनता, यज्ञ में चले जाओ देख लो, बिना धन के वहाँ भी कुछ काम नहीं बन रहा होगा है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो बिना उसके कहाँ कुछ काम बनने वाला। ये आयोजन चल रहा है, इसमें अगर धन मान लो जैसे आप लोग सभी लोगों का सहयोग होता है, और जितना सहयोग होता है उतने से ज़्यादा बढ़ के आयोजन होता है। ये जो दिख रहा है इसमें केवल दिख रहा है, इसमें धन अथाह धन खर्च होता है। अब ध्यान से सुनना जरा, जिस समय कहा कि नहीं नहीं हमें धन भी की आवश्यकता भी नहीं है, तो राजा दशरथ ने कहा तो हम चले। बोले नहीं तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं। अब राजा दशरथ ये चिंता में कि फिर मामला क्या है, तो महाराज बताओ फिर क्या चाहिए। तो बोले सुनो, विश्वामित्र बोले अनुज समेत, अकेले नहीं, अनुज माने छोटा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। सीधी सीधी बात है, घुमाव वाली बात नहीं है। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बध मैं हूँ सनाथा। निशाचरों का वध हो जाए मैं सनाथ हो जाऊं। अच्छा सनाथ का अगर उल्टा देखा जाए तो क्या हुआ, अनाथ। तो मतलब क्या अभी तक विश्वामित्र अनाथ थे कहा, जो कह रहे हैं कि नहीं अब हम सनाथ हो जाएं। अरे विश्वामित्र ही नहीं अनाथ, यहाँ अंश भी अनाथ है। कब तक अनाथ है? जब तक उस परमात्मा का सानिध्य नहीं हम लोगों को मिलता है तब तक हम सब अनाथ हैं।
कभी कभी कुछ लोग साउंड सर्विस के माध्यम से सुनते हुए सोचते हैं कि जो लाभ हमें घर बैठे मिल रहा है वही पांडाल में मिलेगा। हाँ, ये ठीक है कि लाभ सुनने से भी मिलता है, ठीक है ना, कानों में आवाज पहुंची लाभ, लेकिन जो आनंद जो लाभ सामने आकर के है, क्यों? सुंदरकांड में भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासई। ये देख लीजिए, साक्षात यहाँ 33 कोटि देवताओं का आवाहन यज्ञशाला बनी हुई है, पुराण स्थापित है, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस सभी रखे हुए ग्रंथ। क्या साहित्य कुछ, तभी आप लोग जब सानिध्य में आते हो तो और आनंद आता है। तो निश्चर बध मैं हूं सनातन। अब आप लोग पूछो पंडित जी दशरथ का क्या हुआ? दशरथ सिंहासन से नीचे, हाँ, मूर्छा आ गई। इतना स्नेह राजा दशरथ करते हैं राम से, अब क्यों न करें, पूर्व में इसी का वरदान ले रखा है। राजा मनु के रूप में जब ये दशरथ थे तो भगवान से मांगा था मनु ने, जानते हो क्या मांगा था? कि आप हमारे पुत्र बनो, लेकिन जिस प्रकार से बिना जल के मछली नहीं रहती, वैसे ही बिना आपके मेरा जीवन न हो। इसीलिए आप कथा सुनेंगे, जब राम वनगमन की कथा आएगी, राम गए तो राजा दशरथ गए जी। तो राजा दशरथ को मूर्छा आ गई कि महाराज और कुछ मांग लो। मांगो धेर, गाय जितनी चाहो ले जाओ, धन जितना चाहो सब ले जाओ। आंखों में आंसू आ गए राजा दशरथ के, और राजा दशरथ कहने लगे भगवान राम दे तुम नहीं बनत गोसाई, नहीं बनत गोसाई, नहीं बनत गोसाई। राम देते नहीं बनते, और चाहे कुछ मांगो। अच्छा, विश्वामित्र तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल लही के टरे वाले हैं। हाँ, विश्वामित्र ने सोचा कि अब हम तो बिना यहाँ से लेके जाएंगे। चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन आपको सूक्ष्म कर दें, चूंकि कथाएं समय अनुसार कहनी चाहिए। हमेशा समाज देख करके परोसा जाता है भोजन, कथा समाज श्रोता देख करके, तो बहुत सूक्ष्म में आपको प्रसंग बतावें कहा। लेकिन विश्वामित्र बोले लेके जाऊंगा, राजा दशरथ बोले मैं दूंगा नहीं। आपस में वार्ता। अच्छा, वहीं राजा दशरथ के कुल गुरु बैठे, कौन? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ऐसे देखें कि विश्वामित्र कह रहे हैं दे दो, राजा दशरथ कह रहे हैं नहीं दूंगा। तो वशिष्ठ जी बोले हम तो भुगत चुके हैं। जानते हो क्या भुगत चुके हैं? वशिष्ठ जी के न जाने कितने पुत्र विश्वामित्र ने ऐसे कर दिए, लिखा है न जाने कितने पुत्रों को मार दिया। तो वशिष्ठ जी बोले हम तो भुगते पड़े, ऐसा न हो थोड़ी ही देर में ये जो 4 पुत्र हैं ये सभी इन्हीं संतों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यज्ञ से प्राप्त हुए, ऐसा न होए विश्वामित्र अंजलि में जल लें, वैसे करें तो चारों साथ। तो जानते हो वशिष्ठ जी बीच में ही खड़े हो गए, जबकि 2 व्यक्तियों के बीच में वार्ता चल रही हो तो मध्य में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ जी खड़े हो गए, और जानते हो गोस्वामी जी कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। हाँ, तब वशिष्ठ बहुविधि
संदेह नाश कहाँ पावा, नभ संदेह नाश कहाँ पावा, नभ संदेह नाश कहाँ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया तो नृप संदेह नाश कहाँ पाव। राजा का संदेह एक बहुत अच्छी बात है, दूर नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। लिखा क्या है, नृप संदेह नाश, नाश माने बहुत खतरनाक है ये। और ये वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ खैर ये माताएं वैसी नहीं है, लेकिन अधिकतर ये शब्द माताओं की जुबान पर ज़्यादा रहता है, नाश वाला है। लेकिन ये शब्द बड़ा खराब है, नाश। नाश का अर्थ ये है, अगर कह दिया जाए नाश तो यानी कि फिर ये जीवन में आने वाला नहीं है। और यही हुआ, राजा दशरथ का संदेश समाप्त नहीं, दूर नहीं, बिल्कुल नाश हो गया, बिल्कुल जड़ से खत्म। और जब खत्म हो गया तो सुन लो, सौंपे भूपरि सई सुत, सौंप दिए सुत। अब किसको किसको सौंपा? विश्वामित्र ने कहा था अनुज समेत, तो राम को और लक्ष्मण को। तो थोड़ा हमारी ओर ध्यान दो, ये बताओ कि राम के साथ लक्ष्मण को क्यों सौंपा भाई? अरे राम के साथ राम के अनुज कौन? राम के अनुज कौन है? राम के अनुज भरत। भाई राम के अनुज भरत, भरत के अनुज लक्ष्मण और लक्ष्मण के अनुज शत्रुघ्न, ये क्रम है। और पहले राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण, तब शत्रुघ्न, ये क्रम है। लेकिन जोड़ियां अलग अलग कर दी हैं, राम और लक्ष्मण की जोड़ी और उधर भरत और शत्रुघ्न। चूंकि एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। क्या जोड़ियां गुरुदेव ने के साथ गई है। राम और लक्ष्मण को सौंपा, सौंपे भूपरि सई सुत, बहुविधि देत आशीष। खूब आशीर्वाद दिया, बोले जाओ। तो राम जी बोले गुरुदेव अगर थोड़ी देर और रुक जाओ। बोले क्यों? बोले जरा माता जी से और आज्ञा ले लें, माता जी से। जितने विद्वान लोग हो ध्यान से सुनना, ज्यों ही कहा माता जी से और आज्ञा ले ले, तो विश्वामित्र ने जानते हो क्या कहा? विश्वामित्र बोले बेटा हम समझ गए कि तुम हमारे साथ चलने वाले नहीं हो। क्यों? अरे जब तुम्हारे पिताजी ने इतनी देर लगाई, ये कहो हमने प्रसंग जल्दी जल्दी कर दिया, किया कि नहीं किया? लेकिन इसमें समय बहुत लगा। तो एक बात बताओ, जब पिताजी ने इतना समय लगाया तुम्हारे, तो माता जी, पिता से तो माता का हृदय कैसा होता है? कोमल होता है कि नहीं? नवरात्र है, आप लोग तो जानते हो आपका हृदय कितना कोमल होता माता। वो नहीं पंक्तियां थी, इससे बढ़ के कोई शायद कोमल नहीं। वास्तव में आप लोग कोमल हो, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता। इससे बढ़ के कोई शायद कोमल नहीं, क्यों? माँ के दिल जैसा। विश्वामित्र बोले हम समझ रहे हैं, पिताजी ने जब तुम्हारे इतना समय लगाया तो माता जी तुम्हारी, आप तुम्हें भेजेंगे नहीं, क्योंकि माता का हृदय बहुत कोमल। माता जी पूछेगी कहाँ जा रहे हो बेटा, फिर ये है फिर वो है, जाओ। और इतना कह के विश्वामित्र चल पड़े कि अब राम लक्ष्मण हमारे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि माँ आज्ञा नहीं देगी। लेकिन जितने अच्छे श्रोता बैठे हो ध्यान देना, तुरंत राम जी पीछे खड़े हो गए, बोले चलो गुरुदेव। तो विश्वामित्र बोले आज्ञा, बोले ले आए। बोले इतनी जल्दी? बोले जी हाँ।
इतनी जल्दी आ गया। अब ये माताओं का प्रसंग है, थोड़ा माताओं को ये ध्यान से सुनना चाहिए। राजा दशरथ ने आज्ञा दे दी थी तो राम जी माता की आज्ञा लेने गए तो माता जी ने देर नहीं लगाई, कह दिया जाओ। लेकिन आजकल थोड़ा मामला उल्टा हो जाता है। मान लो पिताजी अगर अपने बेटे को कोई आज्ञा दे, जाओ बेटा थोड़ा चले जाओ, ये काम किए लाओ, तो अब बच्चे का मन नहीं है तो बच्चा जानते हो सहारा किसका लेता, सहारा माता जी का लेता। माता जी के पास गया, देख लो माता जी पिताजी नहीं मान रहे हैं, अब आप थोड़ा समझा दो। तो माता जी क्या कहती, समझा दो, तुम जाओ आनंद पिताजी का हम देख लिए हैं, तुम जाओ इनसे, तुम्हारा मन नहीं है न जाओ। ध्यान से सुनना, ये स्थिति। चूंकि बच्चे को मैच देखना है तो कह रहे माता जी तना तुम ही समझो पिता। अच्छा माताएं भी कम नहीं है, पिताजी आए नहीं कि पिताजी को भी हमेशा बच्चे पर बने रहते बिना मतलब। लेकिन जितने लोग बैठे हो ध्यान से सुनना, अगर पिता की आज्ञा मिल जाए तो माता जी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सीख है रामचरितमानस से। ये बात अलग की है कि माता का हृदय कोमल है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन माता बड़ी है ये भी ठीक है, लेकिन आज्ञा किसकी बड़ी है, आज्ञा पिता की बड़ी है। बहुत ध्यान से सुनना, अद्भुत प्रसंग है। आज्ञा पिता की बड़ी है और रामचरितमानस का प्रमाण कहता है, एक पिता ने आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी अपने बेटे को, हे बेटा जाओ अपनी माता का वध कर दो। आप लोग समझना प्रसंग मैं कहाँ का बता रहा हूँ। हाँ, एक पिता ने अपने बेटे को आज्ञा दी, जाओ अपनी माता का वध कर दो, अपने भाइयों को मार दो। उस पुत्र ने वेद शास्त्रों को देखा कि नहीं, हाँ पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। जो पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता उसे तीनों लोक में कोई कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, तीनों लोकों में कहीं सम्मान नहीं मिलता। तो वो थे कौन, वो थे भगवान परशुराम। परशुराम के पिता ने आज्ञा दी। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मात लोग सब साक्षी। परशुराम ने अपनी माता को मार दिया, लेकिन ये प्रसंग प्रायः हम लोग कहते नहीं है। उसका कारण ये है कि ऐसा ना हो कोनो पिता अपने लड़कवा का आज्ञा दे देगी, जाओ। हाँ, पवन पंडित जी कथा सुना रहे थे कि परशुराम की तो आज्ञा राखी तो जाओ लाला रखो माई आज्ञा नहीं। लेकिन उन पुत्रों के लिए भी ये सावधानी है कि अगर पिता ऐसी आज्ञा दें तो पहले पुत्र को ये सोचना चाहिए कि जैसे परशुराम के पिताजी शक्तिशाली थे, ऐसे तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं है। क्योंकि सुन लो, परशुराम ने अपनी माता का वध किया, बिल्कुल किया, ऐसा लिखा है, कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया। लेकिन जब प्रसन्न हुए, कौन, उनके पिताजी प्रसन्न हुए तो पूछा, अब पूछा क्या कि किसने
किसने ये कार्य किया? तो बोले पिताजी मैंने मार दिया। तो बोले मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो देखो परशुराम ने वरदान में क्या मांगा कि हमारी माता जी जीवित हो जाए और हमारे सब भाई जीवित हो जाए और इन्हें बिल्कुल याद न रहे कि मैंने इनको मारा, मैंने इनको मारा, ये याद न रहे। अद्भुत सा यही हुआ, जीवित कर दिया। अब मानस कहती है जब वो जीवित हो गए, इसीलिए लिखा गया मातहि पितई ऋण भयेनी के। इसीलिए परशुराम जी अपने माता के ऋण से ऋण हो गए, माता को जीवन दान दिया। बोले भक्त और भगवान की। तो राम लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र लेकर के चले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मार्ग में दुष्ट राक्षसी मिली है ताड़का, उसको मारा है, एक ही बाण से समाप्त किया है, यज्ञ की रक्षा की। इसीलिए भगवान का अवतार हुआ था। किस लिए अवतार हुआ था? विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हाँ, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, इसीलिए इनका अवतार हुआ। यज्ञ की रक्षा की, आप रहे मख की रखवाली। वहां पर मारीच स्वभाव जैसे आए हैं, बिना फड़का बाण मारा जाकर के वो समुद्र पार किया। बड़े अद्भुत प्रसंग है सब। महामुनि विश्वामित्र ने और भी विद्याएं प्रदान की हैं, जबकि स्वयं भगवान विद्यानिधि है, लेकिन विद्यानिधि कहूँ विद्याधीन है, और भी विद्याएं प्राप्त। इस कथा से प्रसंग से ही मिलता, जैसे हम कथावाचक हैं, कथा कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बस अब हो गए तो हम सब अब बहुत हैं। हमेशा सीखते रहना चाहिए, जहाँ कुछ मिल जाए लेते रहना चाहिए। राम जी सरकार विद्यानिधि है, लेकिन विद्यानिधि कहूँ विद्या दीनी, और विद्या मिली तो लेते रहे। बालक जब अच्छा काम करे, मानस कहती है, फिर तो जो घर का मुख्य व्यक्ति है, जिसकी संरक्षता में समय बालक है। चूंकि ये महामुनि विश्वामित्र अब केवल गुरु नहीं है, ये पिता भी हैं। चूंकि राजा दशरथ ने जब सौंपा था तो कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं तो। अब आप ही इनके पिता हो, तो एक पिता का कर्तव्य है, बालक अगर बहुत अच्छा काम करे, यज्ञ की रक्षा की राम लक्ष्मण ने, ताड़का को भी मारा, तो विश्वामित्र को लगा लाओ बच्चों को थोड़ा घुमा दे तो इनका मन अच्छा हो जाए, है ना, थोड़ा घुमा फिरा देना चाहिए बच्चों को। तो देखिए महामुनि विश्वामित्र बोले चलो आज तुमको हम एक धनुष यज्ञ दिखा लाऊं। क्या दिखा लावे?